मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 220 वोट हासिल किए हैं। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकने सूबाई असम्बली PP 159 को बहसीयत वजीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया जाए। पाकिस्तान में तारीख रकम मरियम नवाज पहली खातून वजीर आला मुंतखब। मरियम नवाज 220 वोटों के साथ वज़ीर आला मुंतखब हुई। ऑपोजिशन के बॉयकॉट और वॉकआउट के बायस राना आफ्ताब कोई वोट हासिल न कर सके। ऐवान में मौजूद मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के अरकान ने शो ऑफ हैंड के जरिए मरियम नवाज को वज़ीर आला मुंतखब किया। वज़ीर आला पंजाब का रमजान पैकेज, एयर एम्बुलेंस, फ्री एमरजेंसी अद्वियात, फ्री वाईफाई, 25,000 रुपए इंटर्नशिप, वजीफे समेत सेहत, तालीम और यूथ के लिए पैकेजेस का ऐलान। आज अगर ऑपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती, आवाज़ बुलंद करती तो मुझे खुशी होती। वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन मैं वो गायबाना तौर पे ये सीट्स उनकी खाली हैं, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ, उनकी बेटी हूँ, उनकी बहन हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मेरे दिल में ना कोई इंतकाम ना ही बदले का जज्बा है। किसी सूरत तहजीब और अखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। ऑपोजिशन के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले रहेंगे। मैं वोट देने और ना देने वालों की वज़ीर आला हूँ। मेरा मुकाबला मुखालिफिन से नहीं, अपनी जमात की कारकर्दगी के साथ है। मुखालिफिन ने मुझे ऐसी ट्रेनिंग से गुजारा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। कुदरत का निज़ाम है, पहले इंसान को मुश्किलात से गुजारता है, फिर इज्जत से नवाजता है। मरियम नवाज का पंजाब के अवाम के लिए हेल्थ कार्ड शुरू करने का ऐलान। कहा, सेहत अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बुनियादी सेहत मराकज़ में काबिल डॉक्टर्स, अद्वियात, तिब्बी आलात की सहूलियात को यकीनी बनाएंगे। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाना चाहते हैं। सरकारी अस्पतालों की एमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात और देने का ऐलान। चंद हफ्तों में पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का वादा। हेपेटाइटिस, टीबी जैसे बीमारियों की स्क्रीनिंग शुरू करने का भी ऐलान। मरियम नवाज का पंजाब में बच्चों के लिए बेहतरीन तालीम का वादा। कहा, ख्वाब है कि पंजाब का कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना हो। ऐसा मॉडल लाएंगे कि गरीब का बच्चा मुफ्त तालीम हासिल करेगा। टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम और स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाएंगे। सरकारी स्कूलों की तालीम का मयार इंटरनेशनल स्कूलों के बराबर लाएंगे। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में एक दानिश स्कूल बनाना चाहते हैं। स्पेशल एजुकेशन के लिए सहूलियात देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौजवानों के लिए खुसूसी पॉलिसीज लाने का अज़्म। कहा, फी रीएम्बर्समेंट स्कीम को आगे बढ़ाएंगे। दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज में आला तालीम के लिए वज़ाइफ का ऐलान। नौजवानों के लिए कर्ज, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप प्रोग्राम, लैपटॉप्स, आईपैड स्कीम का भी वादा। IT सेक्टर, फ्रीलांसिंग में स्टार्टअप्स के लिए स्पोर्ट्स प्रोग्राम और मोटर बाइक्स देने का भी वादा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आज से हंगामी बुनियादों पर मंशूर पर अमल दरामद शुरू करने का ऐलान। कहा, पंजाब को इकोनॉमिक हब बनाएंगे। कारोबार करने वालों को ऐसी सहूलियात देंगे जो पहले कभी नहीं थी। सरमायाकारों के लिए वन विंडो सोल्यूशन लाएंगे। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। गवर्नेंस को टाइमलाइंस के साथ बाउंड करेंगे। खुद उसकी निगरानी करूंगी। आवाम के लिए हर वक्त दस्तयाब रखूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमजानुल मुबारक के लिए रिलीफ पैकेज का भी ऐलान। 65 से 70 लाख रुपए का रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। जरूरतमंदों को उनके घरों तक सामान पहुंचाएंगे। सस्ते रमजान बाजार लगाएंगे। प्राइस कंट्रोल कमेटीज को फाल कर रहे हैं। मुकर्ररा कीमत से 1 रुपया ज्यादा नहीं लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का चुनाव कुछ देर में। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MKM के अली खुर्शीदी आमने सामने। सादा अक्सरियत होने के बायस मुराद अली शाह का पलड़ा भारी।
गवर्नर हाउस में नौमुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीब हलफ बर्दारी की तैयारियां। ख्वाजा आसिफ रोहेल असगर समेत दीगर मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। गवर्नर हाउस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने का पाबंद है। जजिस की आजादी और उन पर रियासती दबाव हो तो इस बात का जायजा लिया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मेरे ख्याल में अदालत भुट्टो केस में सिर्फ ट्रायल शफाफ होने की हद तक देख सकती है। भुट्टो केस में ट्रायल की शफाफियत देखी जा सकती है, मगर तरीक़ाकार का बताया जाए। एक सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट फौजदारी केस का ट्रायल कैसे दोबारा खोले? ऐसे तो फिर कहा जाएगा हर केस दोबारा खोला जाए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, किसी अदालती फैसले को कलअदम करार दिए बगैर कैसे ताज्जुब का जायजा ले सकते हैं। कौमी असम्बली का इजलास न बुलाने पर सियासी गर्मा गर्मी। मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने सदर आरिफ अलवी को निशाने पर रख लिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आजम नजीर तारड़ ने कहा, सदर ने आइन से रूगिरदानी की। सदर को वक्त पर इजलास बुलवाना होता है। आप मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। शेरी रहमान ने कहा, सदर को जाने से पहले गैर आइनी इकदाम से गुरेज करना चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशरूत करना काबिल अफसोस है। सदर के अमल से उनकी साख मुतासिर हो रही है। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल शहराम तरकई ने कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला न होने से असम्बली कोरम पूरा नहीं। हमारी बड़ी तादाद में मखसूस नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई तो ये ज्यादती होगी। शौकत यूसुफजई ने कहा, सदर मुमलिकत पर दबाव डालकर असम्बली इजलास बुलाना गैर आइनी होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देना आइन की खिलाफ वर्जी है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जीली नाम मेमन ने कहा, नफरत की सियासत को खत्म करना होगा। सदर पाकिस्तान और साबिक वजीर आजम दोनों मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और इसकी आवाम को नुकसान पहुंचाने का किसी को हक नहीं। मुल्क को गैर आइनी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो पीपल्स पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान के मसाइल का हल कौमी हम आहंगी और इत्तेहाद में है। साबिक स्पीकर असद कैसर की पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई से मुलाकात। विफाक में हुकूमत साजी और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ ने कहा, चाहते थे जिनकी अक्सरियत हो उनकी ही हुकूमत होनी चाहिए। नून लीग ख्वाहिश या मर्जी से हुकूमत नहीं बना रही, हुकूमत थोपी जा रही है और नून लीग गर्दन पेश कर रही है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ नहीं आना चाहती थी। हम न्यूज के प्रोग्राम सबसे आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर कोई हुकूमत बनती नहीं या लेने को तैयार नहीं तो सिस्टम नहीं बच पाएगा। पंजाब असेंबली आमद से पहले मरियम नवाज की जाती उम्रा में आबाई कब्रिस्तान आमद। दादा दादी वालिदा की कब्रों पर हाजिरी दी, कुरान खानी की, फूल भी रखे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा, वजारत आला खिदमत का मनसब है। नवाज शरीफ की रिवायात को मरियम नवाज आगे बढ़ाएंगी। शहबाज शरीफ ने बतौर खादिम आला मिसाल कायम की। ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम तबकात मरियम नवाज के ताउन करेंगे। पहली तरजीह पाकिस्तानी सियासत से बदतहजीबी और बदतमीजी के कल्चर को खत्म करना है। पंजाब पाकिस्तान को सियासी और मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए किरदार अदा करेगा। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का आज़ाद हैसियत से वजीर आला के इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में असद उमर और अली नवाज अवान बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने राजा खुर्रम नवाज को भी केस से बरी कर दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर पर जेल हुक्काम से जवाब तलब। करप्शन केस में फव्वाद हुसैन चौधरी की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत कुछ देर में फैसला सुनाएगी। नैब की फव्वाद हुसैन चौधरी दरखास्त जब्त जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए।
लाहौर में पंजाब पुलिस की बहादुर अफसर ने खातून को मुश्तइल हुजूम से बचा लिया। खातून ने अरबी हरूफ के प्रिंट का लिबास पहना था जिसको मुश्तइल हजूम ने गलत रंग दिया। अलामा ताहिर अशरफी ने कहा हुजूम को खातून से मुआफी मांगनी चाहिए। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ASP गुलबर्ग शहरबानो नकवी को उनकी फर्ज शनासी पर शाबाश। IG पंजाब की तरफ से ASP शहरबानो की बहादुरी के लिए कायद आजम पुलिस मेडल से नवाजने की सिफारिश। सिंध काबीना के आखिरी इजलास में निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर और निगरान वज़ीर सेहत दरमियान तल कलामी। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद नियाज ने कहा मुझे काम नहीं करने दिया गया, बार बार मुदाखलत होती रही। मकबूल बाकर की डॉक्टर साद नियाज को बोलने से रोकने की कोशिश। निगरान वज़ीर इत्तलात अहमद शाह ने बीच बचाव कराया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 63,000 पॉइंट्स से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपए 30 पैसे हो गई। सोने की फी तोला कीमत में 700 रुपए का इजाफा, कीमत 2,15,800 रुपए हो गई। बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी। ज़यारत में 5 इंच तक बर्फ पड़ गई। सर्दी की शिद्दत में शदीद इजाफा। चमन, कान, मेहतरजई और बोलान में बर्फ के गाले उतर आए। यखबस्ता और तूफानी हवाओं के डेरे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक और शवाल में दूसरे रोज भी बर्फबारी। मरी, शांगला, वादी तीरा में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी। मरी, गलियात, नारान, काकान, दीर, स्वात में आज मजीद बर्फ पड़ने का इम्कान।